इस वीडियो में हम 2023 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी सर्वोच्चता का क्रम भी यही है, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद स्थान आता है पद्मश्री का। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, खेल, सिविल सेवा, साहित्य एवं शिक्षा। इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं और पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आप ये भी जानते रहिए, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल महीने में दिए जाते हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। 2023 में पद्म पुरस्कारों के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? इस वर्ष 106 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें लेखिका सुधा मूर्ति, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी शामिल है। सुधा मूर्ति और सुमन कल्याणपुरा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि रवीना टंडन को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में। वर्ष 2023 के लिए कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं श्री बालकृष्ण दोषी। इनको वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। गुजरात के रहने वाले हैं और इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। श्री जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं ये, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। यूएसए से इनका संबंध है। इसके अलावा श्री SM कृष्णा को ये पुरस्कार दिया जाएगा सार्वजनिक और मामलों के क्षेत्र में, कर्नाटक से इनका संबंध है। और छठे हैं श्री दिलीप महालनाबिस, इनको दवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। दोस्तों, आप इन सभी के नाम ज़रूर याद रखें, इनका संबंध किस राज्य से है और किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये सभी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की ओर। इस वर्ष कुल 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं श्री कमलेश डी पटेल। इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। तेलंगाना से इनका संबंध है। सुश्री सुधा मूर्ति, इनको सामाजिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। कर्नाटक की ये रहने वाली हैं। श्री कपिल कपूर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली के ये रहने वाले हैं। इसके अलावा सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। स्वामी जिन्नानाथ जियर, इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा और तेलंगाना से इनका संबंध है। सुश्री वाणी जयराम, इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा और इनका संबंध तमिलनाडु से है। 7वें हैं श्री दीपक धर, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। श्री कुमार मंगलम बिरला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। 9वें हैं श्री LS भैरैया, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा और इनका संबंध कर्नाटक से है। आप इन सभी व्यक्तियों के नाम भी ज़रूर याद रखें, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को।
पद्मश्री से कुल 91 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन आपको इन सभी के नाम याद नहीं रखने हैं। बट जिन भी व्यक्तियों का संबंध आपके राज्य से है, आपको उनके बारे में पूरी डिटेल का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके राज्य से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने अपने राज्यों के जो भी व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उनके नाम ज़रूर पता होने चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, आइए उनको भी जान लेते हैं। यहाँ पर श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, इनको सार्वजनिक मामलों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। त्रिपुरा से इनका संबंध है और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, जो कि बहुत ही बड़े व्यापारी थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, और इनका संबंध महाराष्ट्र में है। इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा श्री R.S. खंबाटा, इनको भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। इनका संबंध गुजरात से है और मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। सुश्री रवीना टंडन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। श्री कर्मा वांगचू, इनको सार्वजनिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा और इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इनको भी मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको इनके नाम भी ज़रूर याद रखने हैं, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मरणोपरांत से नवाजा जाएगा। तो हमें ज़रूर याद रखना है, मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2023 में। डॉक्टर दिलीप महलनोबिस, इनको ORS की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अब आइए एक टेस्ट लगा लेते हैं। अगर आपने वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी है तो आप प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसका सही जवाब देने की कोशिश करना। पहला प्रश्न पूछा गया है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1954 में। याद रखें, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1954 में की गई थी, और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और उसके बाद पद्म पुरस्कारों का स्थान आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 व्यक्तियों को। हमें ज़रूर याद रखना है, पद्म विभूषण 2023 के लिए कुल 6 व्यक्तियों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 106। कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है वर्ष 2023 के लिए? 106 व्यक्तियों को, जिनमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? याद रखें, पद्म पुरस्कारों की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 के लिए नामित नहीं किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुश्री रवीना टंडन। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो अन्य ऑप्शंस हैं उन सभी को पद्म विभूषण 2023 के लिए चुना गया है, यानी कि श्री बालकृष्ण दोषी, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री जाकिर हुसैन, इनको पद्म विभूषण 2023 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 व्यक्तियों को। पद्म भूषण 2023 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को चुना गया है? 9 व्यक्तियों को चुना गया है, और पद्म विभूषण के लिए 6 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 के लिए नहीं चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुश्री सुमन कल्याणपुर। इनको पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 के लिए चुना गया है। श्री श्रीनिवास वर्धन, श्री S.M. कृष्णा और श्री दिलीप महलनोबिस, इनको पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया जाएगा।
आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 91 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ज़रूर याद रखें। प्रश्न पूछा गया है, श्री जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कला के क्षेत्र में। श्री जाकिर हुसैन बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनको वर्ष 2023 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2023 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि श्री दिलीप महालनाबिस और श्री बालकृष्ण दोषी, इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर डिटेल में बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, श्री मुलायम सिंह यादव को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं कला, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग या फिर वास्तुकला। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।